नमस्कार, आनंद टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। पिछले साल दिसंबर में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कैबिनेट बैठक में जिला कलेक्टर्स को खुले बोरवेल पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्देश सिर्फ निर्देश तक ही सीमित रह गए। अधिकारियों ने कोई एक्शन लिया नहीं और खुले बोरवेल बच्चों के काल बनते चले जा रहे हैं। पिछले 5 साल में अकेले मध्य प्रदेश में 11 बच्चे काल के शिकार हुए हैं। रविवार को गुना जिले के राघोगढ़ में बोरवेल में गिरे 10 साल की सुमित की मौत भी खुले बोरवेल के कारण हुई। राजस्थान के कोटपुतली में 8 दिन से बोरवेल में एक 3 साल की बच्ची फंसी हुई है। इसके जीवन के लिए देश भर में प्रार्थना हो रही है। इस तरह की दुर्घटनाएं और मौतें कब तक होती रहेंगी, इसका तो पता नहीं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और किसी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब गुना जिले के राघोगढ़ के पिपलिया गांव में शनिवार शाम को बोरवेल में गिरे 10 साल के सुमित मीणा को बचाया नहीं जा सका। 16 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बच्चे को रविवार सुबह 9:30 बजे निकाला जा सका। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर राजस्थान में भी कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में 23 दिसंबर से फंसी 3 साल की बच्ची चेतना के करीब रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। ईश्वर से अब किसी चमत्कार की ही उम्मीद हो रही है। ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। खुले बोरवेल काल बनकर बच्चों को निगले जा रहे हैं और सरकार आंकड़े तक नहीं जुटा पा रही। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 11 बच्चों की मौत हुई है। देश भर में 11 सालों में 16,283 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी कि इसके लिए एक विशेष पोर्टल बने, जिस पर प्रदेश के सभी बोरवेल का डेटा तो हो ही, खनन करने वाले ठेकेदारों और मशीनों तक का पंजीयन हो। इस संबंध में 14 दिसंबर 2023 को पीएचई के तत्कालीन प्रमुख सचिव संजय शुक्ल ने निर्देश जारी किए थे, लेकिन योजना कागजों से बाहर आ ही नहीं सकी। इसके बाद 7 फरवरी को अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने भी प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2010 में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। इस पत्र में भी नलकूप खनन से जुड़े कामों की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनाने से जुड़ी जानकारी दी गई थी। पूर्व मुख्य सचिव वीरा राणा ने भी प्रदेश के तमाम कलेक्टर, सीईओ, नगर पालिका के कमिश्नर और सीएमओ को इस मामले में आदेश जारी किए, पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ नहीं। खुले बोरवेल की लापरवाही के लिए प्रदेश में सिर्फ 4 मामलों में 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ। खास बात यह कि सभी आरोपी जमानत पर है। अब तक सिर्फ एक ही मामले में सजा हुई है। खुले बोरवेल को लेकर दिसंबर 2023 में कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने भी जिला कलेक्टर से खुले बोरवेल पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। हर साल ऐसी कई हादसे होते हैं। दिसंबर 2023 में अलीराजपुर में 5 साल के बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। करीब 6.5 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे निकाला गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अप्रैल 2024 में रीवा के मनिका गांव में 6 साल का बच्चा खेलने के दौरान बोरवेल में जा गिरा। 45 घंटे के बाद उसे बोरवेल से निकाला गया, हालांकि वो भी जिंदगी की जंग हार गया। खुले बोरवेल पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि किसी भी भूस्वामी को बोरवेल के निर्माण के लिए 15 दिन पहले कलेक्टर या पटवारी को जानकारी देनी होगी। बोरवेल की खुदाई करने वाली कंपनी या मशीन ओनर को जिला प्रशासन या अन्य सक्षम कार्यालय में रजिस्टर होना अनिवार्य होगा। बोरवेल के आसपास साइन बोर्ड लगवाकर जानकारी देनी होगी। इसमें बोरवेल करने वाली मशीन और भूमि मालिक की जानकारी दी जाएगी। बोरवेल के चारों ओर कटीली तारों से फेंसिंग हो। खुले बोरवेल को ढक्कन लगाकर बंद किया जाए, लेकिन ये तमाम गाइडलाइन का पालन हो ही नहीं पाता। कुछ हलचल जरूर होती है, लेकिन फिर वही ढर्रा चलने लगता है। और ख़ास करके ट्यूबवेल के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ट्यूबवेल ओपन न रहे। किसी को भी कोई जानकारी है तो नज़दीक के थाने में खबर करे, सरकार कार्रवाई करेगी। किसी प्रकार के ट्यूबवेल खुले रखना ये हमारी दृष्टि से गलत है। बड़ा बच्चा कोई भी फंस सकता है। तो इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। बातें बहुत होती हैं, नियम काफ़ी बनाए जाते हैं, नियम कायदों की बहुत बातें होती हैं,
पूरी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की अब जरूरत आन पड़ी है। नियम तो राज्यों ने बना रखे, लेकिन पालन कोई करता नहीं है और इसको अनुपालन कराने की जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारियों की है, उनको ही ध्यान नहीं रहता। गाहे बगाहे जब इस तरह के हादसे होते हैं तब फिर से इन पर बातें शुरू हो जाती है और शायद उसके बाद हम अगले हादसे का इंतजार करने लगते हैं कि फिर एक हादसा हो और फिर इस पर चर्चा छिड़ जाए। खैर, समझेंगे अभी हाल ही में जो घटना हुई है मध्य प्रदेश के गुना में, यहाँ पर सुमित एक छोटा सा बच्चा जो बोरवेल में जा गिरा, 16 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। एक बार फिर से हमारे सामने एक सवाल खड़ा है। एक परिवार जिसने अपने इकलौते बच्चे को खो दिया, उनकी सालों की तपस्या तबाह हो गई। प्रशासन ने मेहनत जरूर की, लेकिन सवाल अपने आप में है कि जहां मेहनत करने की जरूरत थी कि हादसे ना हो, वहां हादसे हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नूर अख्तर गुना से, उमेद राजपूत जयपुर से जुड़ रहे हैं। नूर, बहुत ही कह सकते हैं कि भारी दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला घंटों तक, लेकिन सुमित को बचाया नहीं जा सका। अलग अलग स्तर पर लापरवाहियां देखने को मिल रही है। एक, जिनकी ज़मीन पर बोरवेल खुदा था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ है कि वो ध्यान रखे कि बच्चा कहाँ खेल रहा है। और तीसरा, प्रशासन, जिसकी जिम्मेदारी है कि इन क्षेत्रों में जिस तरह की अवैध बोरवेल की खुदाइयाँ होती हैं या वो जो सूखे बोरवेल जिनका कोई काम नहीं, उन्हें कवर किया जाए, वो भी ध्यान नहीं देते। और ये सब मिल के ऐसे हालात बनते हैं कि एक परिवार अपना बच्चा खो देता है। जी बिल्कुल। दरअसल ये कानून जब बना, इसके पीछे धैर्य जो था कि इस तरह के हादसों का बच्चे या कोई मवेशी शिकार ना हो पाए, लेकिन अभी वर्तमान और इसके लिए जिम्मेदार भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद को रखा गया था। और देखा जा रहा है कि जो पटवारी हैं, इस विषय में पटवारियों की लापरवाही सबसे ज्यादा देखी गई। कल जो उसको लेकर बनाया देखिए, जो इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, उन्हें बात करने से इनकार किया, क्योंकि पहली जिम्मेदारी उन्हें अपने क्षेत्र में जितने खेतों के विषय में उनको अपना एक खेतों पे किस पे बोरवेल लगा है, कितना बोरवेल लगा, कितना बंद है, इस बारे में उनके पास किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं। जब बात करने पर मना कर दिया कि वे इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद में जो प्रावधान है कि यदि ऐसा कोई हादसा होता है तो संबंधित क्षेत्र पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जितने भी मामले सामने आए पिछले 5 साल में आ रहा है, उसमें ऐसी कोई कार्रवाई ना तो खिलाफ की गई है, न के खिलाफ की गई है। बात अगर हम आते हैं कि देखें तो यो सुमित जिस खेत के बोरवेल में गिरा वो उसके पिता का ही खेत था। बताया जा रहा है वो फेल हो चुका था, जो बोरवेल था और उसको लेकिन उनकी कि उन्होंने बोरवेल को बंद कराया। जब बच्चा पतंग उड़ाने गया तो उसके करीब दोपहर में वो गिरा। उसके कम से कम 4 घंटे बाद माँ बाप को पता चला, देखा कि बच्चा कहाँ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी देर तक बच्चा दिखने के बाद भी माँ बाप बिल्कुल लापरवाह बने रहे। अगर हम बात करें प्रशासन की, तो देखिए प्रशासन के बाद जितनी गंभीरता है वो वाकई काबिले तारीफ है। उसने गंभीरता दिखाई, सतर्कता दिखाई, अपने स्तर से काम भी किया। जब बच्चे को मृत घोषित किया तो संवेदनशीलता भी दिखाई, लेकिन इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी अधिकारी अपने आप को सामने नहीं ला रहा है। क्योंकि यहाँ प्रशासन की अगर इस प्रशासन पहले से ही इस मामले की गंभीरता को समझता, पहले से ही अगर वो इस तरह का सर्वे करा के बोरवेल जो कानून बना गया है, कानूनों के प्रावधानों का पालन करता, जिला कलेक्टर द्वारा इस तरह के निर्देश समय समय पर दिए जाते रहे, तो शायद ये हादसा नहीं होता। नूर, क्या क्योंकि निर्देश तो है प्रशासन की तरफ से और ये तय भी किया गया था कि जो भी अगर लापरवाही बरतेगा उसे सजा दी जाएगी। अब जैसा कि आपने कहा कि जो बच्चा सुमित जो है जिस बोरवेल में गिरा था उसके अपने ही घर का था, अपने ही पिता का था, तो अब एक पिता के लिए अपने बेटे की मौत से बड़ी और क्या ही सजा हो सकती है। खैर, सवाल यही है नूर की किस स्तर पर लापरवाही हुई इस मामले में, क्योंकि सर्वे नहीं किया गया इलाकों के, क्योंकि स्पष्ट निर्देश थे जितने भी बोरवेल इलीगल हैं उनका सर्वे किया जाए, कितने ऐसे बोरवेल हैं उनके आंकड़े होने चाहिए और
जिन जो ऐसे खुले हुए बोरवेल है उसको लेकर कार्रवाई की गई या नहीं, ये सुनिश्चित किया जाए, पर ऐसा हुआ ही नहीं इस मामले में, ऐसा लगता है। बिल्कुल, इस मामले में देखा जाए तो सबसे पहले जो क्षेत्र में फील्ड पे जो होता है वो एक पटवारी होता है। पहली जिम्मेदारी होती है पटवारी की। पटवारी के पास इस संबंध में पूरे आंकड़े होना चाहिए, सर्वे कंप्लीट होना चाहिए, वह अपने क्षेत्र के संबंध में एसडीएम को आंकड़े मुहैया कराए। लेकिन पटवारियों का इस मामले में जो फील्ड पे काम करने वाली टीम है वो पूरी तरह से शिथिल बनी हुई है, उसमें कसावट नहीं है। वहीं मैं कहना चाहूंगी कि जितनी मीटिंग्स वगैरह कलेक्टर द्वारा ली जाती है, टीएल मीटिंग ली जाती है, उनमें भी समय समय पर यदि इस बारे में चर्चा होती, इस तरह के निर्देश दी जाते। क्या दरअसल होता क्या है, जब कोई घटना होती है उसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में एकदम से सब एक लाइन से चलने लगते हैं, सब गंभीर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही समय गुजरता है, कुछ टाइम निकलता है, उसके बाद स्थितियां जबकि तक हो जाती है। तो इस मामले में लगातार प्रयास और लगातार जो कलेक्टर है, जो जिला प्रशासन है, उसको कार्य करना पड़ेगा। इस रूप से आप बने रहिए हमारे साथ। नूर, हम रुक करेंगे अब राजस्थान का। जयपुर से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उपेंद्र। उमेंद्र, कोटपुतली में भी ऐसे ही कुछ हालात बने हुए हैं। 700 फीट गहरे बोरवेल में एक मासूम इस वक्त फंसा हुआ है, क्या स्थिति वहां पे? सर अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। आप एक बार थोड़े बहुत बाहर तो आया था, लेकिन फिर वो नीचे चला जा चुका है। और ये करीबन 8 दिन हो गया, और 8 दिन में 6 दिन तक तो ऐसा था कि वो हलचल जो हाथों की दिखाई पड़ रही थी, पर अब क्या है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ पा रहा है। अब वो समझ में नहीं आ रहा कि अब अगर ऐसा मतलब वो बच्ची बच जाती है तो ये भगवान की कृपा माने या एक चमत्कार माना जा सकता है। सरकार कोशिश कर रही है, एनडीआरएफ की टीम वहां पे है, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है सफलता प्राप्त नहीं हुई है। जी उमेंद्र, अगर हम देखें आंकड़ों के हिसाब से तो तमिलनाडु, गुजरात के बाद कर्नाटक और उसके बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा बोरवेल वाले हादसे होते हैं। क्या राज्य शासन इसको लेकर गंभीरता से कोई कानूनी प्रावधान इसको लेकर किया गया है, और इसका किस तरह से, अगर किया गया है तो किस तरह से अनुपालन हो रहा है? अभी मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने एक्शन लेते हुए आदेश पारित किया था, जिस पर कार्रवाई होते हुए 746 जो है बोरवेल को बंद किया गया है। और ये अभी लगातार जो अधिकारी हैं इस पे कार्रवाई करते हुए जहां जहां खुला हुआ बोरवेल है उसको बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तक की रिपोर्ट है कि 746 अभी बंद किया जा चुका है। इस तरह के लगभग 6 साल के अंदर लगभग 16-17 आदमी की इस तरह की मृत्यु हो चुकी है। महीने में 2-4 केस तो इस तरह के आते हैं, 1-2 केस मिल ही जाते हैं जो बोरवेल में कोई ना कोई बच्चा गिर गया, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं हुआ था। पहली बार है कि सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया और खुले जितने बोरवेल है उसको बंद करा रहे। क्यों इस तरह के हालात बन रहे हैं उमेंद्र, कि इस तरह के, क्या इस पर अवैध रूप से ड्रिलिंग की जाती है, उसको लेकर कोई प्रशासनिक निगरानी नहीं होती है, किस स्तर पर लापरवाही हो रही है? एक्चुअली क्या है, राजस्थान के अंदर पानी की कमी है, और पानी की कमी के कारण जो है इसको इस तरह के बोरवेल बनाए जा रहे हैं पानी के लिए या इस तरह के साधन के लिए। लेकिन बनाने के बाद अगर इनका काम कंप्लीट हो जाता तो इसको बंद नहीं करते, उसी तरह खुला छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देने के कारण ये इस तरह की घटना अक्सर देखने को मिलती है। क्या इसको लेकर कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है प्रशासन के पास? अगर कोई बोरवेल खुदवा रहा है तो इसकी पूरी जानकारी निगम को या फिर ग्राम पंचायत को दी जाती है? जी बिल्कुल, इसका परमिशन लेना पड़ता है कलेक्टर से, लेकिन इसकी परमिशन नहीं होने के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं देते और ये इस तरह के बोरवेल खुदाई हो जाता है। जी, ये जो कोटपुतली में बच्चा फंसा हुआ है इसको लेकर क्या स्थिति? क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं मेरे ख्याल से। अब ये 8 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक जो है सफलता प्राप्त 12 बजे तक की बात है कि 12 बजे तक तो इसको निकाल लेंगे, सफलता मिल जाएगी, लेकिन अभी तक जो है अभी तो बाहर नहीं निकाल पाए होंगे। उम्मीद दर्शकों की जानकारी के लिए क्या बता सकते हैं कि ये कोटपुतली में जो हादसा हुआ है वो किन हालातों में, बच्चा कैसे अंदर गिरा? एक्चुअली क्या है, ये बाहर में ये बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते इसके अंदर गिरे हैं। गिरने के बाद थोड़े 2 बार तो ये रुक गए, मतलब यहाँ की जो मिट्टी है वो इस सीमेंट टाइप की मिट्टी है, गीले होने के बाद टाइट हो जाती है, तो ये गिर के वहां जम गए थे, मतलब वहां से और नीचे नहीं जा पाए। तो एनडीआरएफ की टीम ने उसको थोड़ी सी बाहर निकाला, लेकिन उसके बाद फिर ये उससे और नीचे चले गए। कम से कम सुबह 10 फीट की उनको और खुदाई करनी थी, और 10 फीट की खुदाई करके जो है इसको निकालना था।
अभी ये जो यहाँ पे बच्चे के लिए ऑक्सीजन का यहाँ पे सिलेंडर अवेलेबल है, 1 घंटे के अंदर ये 1 सिलेंडर खत्म हो जा रहा है। इस तरह करके उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उमेन, जिस तरह से परिवार के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं स्थानीय प्रशासन पर कि जिस तरह से काम होना चाहिए था हो नहीं रहा, और ये जो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो बच्चे को बचाने के लिए नाकाफी है, आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या परिवार जो आक्षेप लगा रहा है वो सही है या भावनात्मक रूप से कही गई ये बातें हैं? में भावनात्मक रूप से कई हुई बातें हैं। मौके पर कलेक्टर हैं आपका चावला जी हैं, चावला अग्रवाल जो मौके पे हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने जल्दी से जल्दी इस बच्चे को यहाँ से बच्चे को निकाला जाए। 3 साल के बच्ची है, मासूम बच्ची है, सभी चाहते हैं निकल जाए, कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर काफी जो सीमेंट वगैरह हैं और ये आपके मार्बल वगैरह के आते हैं, तो इस तरह अंदर जो खुदाई करते वक्त काफी गर्द जो डस्ट है ना है इसके नाक वगैरह में इस तरह के आते हैं, तो 1-2 घंटे 1 घंटे से ज्यादा कोई इसके अंदर रह नहीं सकता जी। ये दिक्कत हो रही है। उमेद, कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी बहुत देखने को मिली है, और जो अभी आंकड़े एक निकल के सामने एक प्रतिष्ठित अखबार के द्वारा वो कह रहे हैं कि 70% मामलों में बच्चे बचाए ही नहीं पाते, बच्चों को नहीं बचा पाते, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ही अव्यवहारिक है। क्योंकि आप एक गहरे बोरवेल के समानांतर एक गड्ढा खोदते हैं, और जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि उतने गहरे गड्ढे को खोदने में कितना समय लगता है, कितने संसाधन लगते हैं, और ऐसे में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है तय समय बच्चे को बाहर निकालना, जो हो नहीं पाता। अभी जो 3 साल की बच्ची को बचाने के लिए इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और आज 7 दिन हो गए, क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि खाना पूर्ति हो रही है, रेस्क्यू के नाम पर बस एक कार्रवाई की जा रही है, जबकि नतीजा हमें पता है कि उससे कुछ हासिल नहीं होना? सवाल ये है कि यहाँ की जो मिट्टी है इतनी कड़ी है, मार्बल यहाँ ज्यादा निकलता है, मिट्टी बहुत कड़ी होती है, उसको कटाई करने खुदाई करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत टाइम लगता है। इस कारण जो है इस तरह की घटना जो है इस जल्दी ये रेस्क्यू नहीं कर पाते। मिट्टी यहाँ की थोड़ी सी अलग है, अदर स्टेट से अलग है, इसलिए खुदाई करने में इनको काफी तकलीफ करना पड़ता है, काफी टाइम लगता है जी। इसलिए इस तरह की जो है प्रॉब्लम हो रही है। उमेंद्र, जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को लीड कर रहे हैं कोटपुतली में, उनकी तरफ से क्या जानकारी मिली? उनका अभी क्या पूरा प्लान ऑफ एक्शन है? क्योंकि अब 8 दिन हो चुके हैं जैसा कि आपने बताया। उन्होंने कहा, उनका ये कहना है कि हम उनका ये था कि हम 12 बजे तक इस चीज को पूरा कंप्लीट करेंगे, ऑपरेशन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि मिट्टी जो है, मिट्टी के कारण उनको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बच्ची पहले थी उससे ज्यादा। ये जो अभी आपने कहा कि 10-12 दिन में गड्ढा खोद लेंगे, क्या पहले दिन उन्होंने ये बयान दिया था? ये बयान कब आया उनका? नहीं, इनके बयान ये आज बात हुई है, आज इन्होंने कहा है कि भाई इसमें टाइम लग रहे हैं और मिट्टी जो है इसकी सही नहीं है, एक बार पास में खुदाई करके हम लोग को उसके अंदर उस बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदाई करने में, और एक जो खुदाई करता है उसको ज्यादा देर तक नीचे रह नहीं सकता, ये डस्ट वगैरह ऐसा है कि ज्यादा देर रह नहीं सकता, इस कारण खुदाई में थोड़ा सा और टाइम लग रहा है। बड़ी विचित्र बात है उमेंद्र की, पूछा नहीं गया उनसे कि क्या 10-12 दिन तक चलिए आप ऑक्सीजन तो पाइप से पहुंचा देंगे, पर बिना पानी के बिना खाने के कितनी मासूम सी बच्ची कैसे जिंदा रहेगी? ये कहते हैं एक चमत्कार हो सकता है, अगर ये बच्ची बच जाए तो आप भगवान का चमत्कार मान सकते हैं कि एक चमत्कार है ये बच्ची बच गई, क्योंकि इतने दिन भूखे प्यासे रहना और नीचे जो खुदाई है डस्ट वगैरह है, तो बचना तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। चलिए, भगवान भरोसे ही प्रशासन है और अब बच्ची का जीवन भी भगवान भरोसे। बहुत बहुत शुक्रिया उमेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया नूर। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश में, हमने देखा बच्चे को निकाला तो गया बाहर, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कोटपुतली में भी ऐसी हालात हैं, 8 दिन बीत चुके हैं, 3 साल की बच्ची अंदर फंसी हुई है, और वो बचेगी कि नहीं बचेगी अब वो भगवान भरोसे है, क्योंकि 8 दिन में बिना खाना और पानी के एक जीवन कैसे इतने गहरे गड्ढे में जीवित रह सकता है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड IPS ऑफिसर जीके पाठक जी जुड़ चुके हैं। जीके पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, अनादि टीवी पर आप तक आवाज़ पहुंच रही है जी। पाठक जी, मैं सीधे मुद्दे पर ही आऊँगा, क्योंकि ये जो बोरवेल वाली स्थिति हमने देखी, एक क्योंकि हम इस न्यूज़ प्रोफेशन से हैं, हमने सबसे पहले जो सबसे कह सकते हैं कि जो सेंसेशनल एक न्यूज़ कवरेज देखी थी प्रिंस नाम की,
और उसके बाद कह सकते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल इंडस्ट्री में एक ट्रेंड ऐसा बन गया है कि बच्चा बोरवेल में गिरा और हमने उससे कवरेज शुरू कर दिया। लेकिन हमारे लिए तो कह सकते हैं कि हम अपना प्रोफेशन निभा रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर आज इतने साल बाद भी वो जो प्रिंस, शायद आपकी भी जहन में होगी वो घटना, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। बोरवेल के बाजू में हम गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं और जब तक हम तह तक पहुंचते हैं बच्चे की मौत हो जाती है। क्या कारण देखते हैं आप इसके पीछे? देखिए, ये आज का सिलसिला नहीं है। विगत आप कहिए कि हम 20-25 साल से देख रहे हैं कि हर साल एक प्रदेश में 10-15 घटनाएं लगभग हो जाती हैं। अगर पूरे ऑल इंडिया का जोड़ें तो कम से कम 300-400 घटनाएं एक साल में हो जाती जी। तो इसका एकमात्र कारण ये है कि ये नेग्लिजेंस गवर्नमेंट के पार्ट पे भी है कि भाई जो बोरवेल खोदने वाली एजेंसी है और जो बोरवेल खोद रहे हैं उनके आपको तत्काल कंप्लायंस लेनी चाहिए कि हम ये खोदने की अनुमति तभी देनी चाहिए जब वो एनओसी जमा करेगा कि हमने पूर्ण सुरक्षा के एहतियात के साथ साथ उसको सील बंद किया है। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है, वो 315 अभी जो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार वो क्रिमिनल एक्ट है। उस क्रिमिनल एक्ट के अनुसार केस कायम करके ऐसे लोग इसको खुद, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, इनफैक्ट अपराध पंजीबद्ध करके जब तक 10-12 लोगों को सजा नहीं होगी तब तक अपने लोग सुधरने वाले नहीं जी। तो ये करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मतलब उसके बाद हम इतना खोदते, इतनी वो क्या कहते हैं, पूरी डिजास्टर की टीमें लगती हैं, पूरा कलेक्टर, पूरे एसपी, पूरा सिस्टम लगता है। तो एक सिंपल सी, चलो सबसे पहले जब तक वो प्रोसीजर हमने हर कलेक्टर को अपने एरिया में ये आदेश जारी कर देना चाहिए कि भाई जो बोरवेल खोदेगा उसको बंद करके एनओसी कलेक्ट्रेट में जमा करेगा तभी परमिशन मिलेगी उसको, अदरवाइज नहीं मिलेगी। दैट्स ऑल जी। जी के पांडे जी, मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं क्योंकि ये तो तमाम राज्यों में हम देख ही रहे हैं। सजा का प्रावधान आपने कर दिया, प्रशासन को बोल दिया, पटवारी को बोल दिया, कलेक्टर के निर्देश जारी हो गए कि आप जाइए जहां पे भी ऐसे खुले हुए जो है दिख रहे हैं बोरवेल, उनको लेकर कार्रवाई कीजिए और जिनकी जमीन है उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रशासनिक स्तर पे हो नहीं रहा। एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है प्रतिष्ठित अखबार के द्वारा। उन्होंने कहा कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन में पाठक जी 50 लाख से 1 करोड़ खर्च हो जाता है। अगर हम इसमें सजा के बजाय, यानी कि जिनको सजा दे रहे उसकी बजाय इनाम का प्रावधान कर दे, क्योंकि खुला बोरवेल पाया जाता है, आप उसकी फोटो खींच के अपलोड कीजिए और अगर वो जानकारी सही पाई गई तो उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। क्या ये पैसा वहां डाइवर्ट नहीं कर सकते? लेट्स जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए, मेरा मतलब ये आप देखिए, ये तो ऐसे है ना, फौरी इलाज है, ऐसा नहीं है जी। आप बहुत स्ट्रांगली ये करिए। देखिए, आपको मतलब जहां भी बोरवेल खुदते हैं 99% उनकी परमिशन होती है ना जी। आप जब बोरवेल खुदवाते हो तो उसके बाद उसके कंप्लायंस लीजिए कि भाई ये हमने इसको बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद वो जब दे कंप्लायंस है तभी उसके अन्य कुछ, जैसे सिक्योरिटी में नहीं, कॉशन में नहीं कर रहे हो, आपने 15,000 रुपया रखवा लिया कि जब आप खोदोगे और आप ये जमा कर लोगे, जब एनओसी जमा करोगे तब ये पैसा आपको वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा जी। तो ऐसा करें। देखिए, अभी क्या जो, हाँ, ये जो आप कह रहे हो ये उनके लिए करना चाहिए जो भूतगामी, यानी कि जिनको नहीं संभावना है कि नहीं किया, लेकिन भविष्य में क्योंकि पाठक जी, मैं एक चीज और आपके प्रकाश में लाना चाहूंगा, मेरे ख्याल से आपको इसकी जानकारी होगी ही। मध्य प्रदेश सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया कि सड़क पर कई गड्ढे पाए जाते हैं, आप उस ऐप में अपलोड कीजिए उसकी तस्वीर और तुरंत वो गड्ढे जो है भरे जाएंगे और जो ठेकेदार उस पर कार्रवाई की जाएगी। एप्लीकेशन बहुत शानदार है, उसके पीछे सोच भी बहुत अच्छी है। तो यही सोच हम इसके लिए क्यों नहीं ला रहे हैं? अभी मैं एक और चीज आपसे, आखिरी सवाल आपसे सर इस पर लेना चाहूंगा। कर्नाटक में एक विधेयक पास हुआ है इसी को लेकर, और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो भी एजेंसी जो गड्ढा खोदती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप परमिशन लीजिए, आप बोरवेल खोदिए, अगर उसमें पानी नहीं मिलता तो आप ही की जिम्मेदारी कि आप उसे पूरा भरेंगे और उसका फोटो खींच के भेजेंगे कि आपने उसको पूरा सील कर दिया है। क्या इस तरह के कानून की जरूरत मध्य प्रदेश में भी है? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। फोटो भी नहीं खींचनी है भाई। देखिए, बोरवेल खोदिए, लेकिन बोरवेल के अगर पानी भी निकलता है तो उसका जो ढक्कन है वो वाला, उसको बंद कराना, उसका सिस्टम, फिर कंप्लायंस जमा करना, उसके लिए एक विंडो बनानी चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इतने नुकसान हो रहे हैं, इतने बच्चे मर रहे हैं
और मैं कह रहा हूँ कलेक्ट्रेट लेवल पे नहीं भी हो तो एसडीएम लेवल पे उसका कंप्लायंस होना चाहिए। जब तक कंप्लायंस नहीं होगा, अपने देश में लोग कानून को बहुत ज्यादा फॉलो करने के आदी नहीं है, जी। और जब तक कि उस पर दंड की तलवार उनके गर्दन पर न लटके। जी। और ये आप सड़क से लेकर के, चाहे आप ये पीडब्ल्यूडी का ये रोड का आपने उदाहरण दिया, हजारों जी। चीजें ऐसी हैं, और आदमी को कोई भय नहीं है, क्योंकि वो सोचता है किसी न किसी रास्ते से मैं बच जाऊंगा, जी। और करप्शन चलता रहता है पैरेलल। तो ये आपका कहना दोनों पैरेलल है। पहली चीज जो पास्ट में है उसका सर्वे करा के उनको बंद किया जाए। दूसरा, जो भविष्य के लिए इतना स्ट्रॉन्ग कानून बनाया जाए कि उस कानून का पालन हो, और कम से कम ये 2, 4, 10, 20 लोगों को बड़ी सजा होगी, जी। और तब उसका फर्क पड़ेगा कि लोगों को लगेगा नहीं ये तो बहुत बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और उससे फायदा होगा सिस्टम को, कॉमन मैन को, बच्चों को। और बच्चे तो खेलते रहते हैं, हर जगह खेलते हैं, उनको पता भी नहीं होता है क्या है। निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है उनकी सुरक्षा के लिए ये कड़े कदम उठाना। बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी, आप अनादि टीवी के साथ जुड़े। और क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि उन माँ बाप की क्या हाल है। उनका इकलौता बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके अपने ही खेत के बोरवेल में वो बच्चा जिसने दम तोड़ दिया, अपने आप में एक सवाल छोड़ के गया कि आखिर भूल किसकी थी। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।